विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा आइए गाता दयाल जी का एक शब्द श्रवण करते हैं। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। यही है जतन और यही काम मेरा यही है जतन और यही काम मेरा। जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ। नहीं है ना चिंता न जग से दुखी हूँ। नहीं है ना चिंता न जग से दुखी हूँ। खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया। मिटे सहज में मान मद मोह माया। मिटे सहज में मान मद मोह माया। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं। न भोगी या साधु न मानी बना मैं। न भोगी या साधु न मानी बना मैं। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा। न व्यापा मुझे काल का हेरा
न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा, न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया, न आशा निराशा के भय ने सताया, न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं, नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद मुझको, नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद मुझको, सहज रूप है और सहज कर्म वाणी, सहज रूप है और सहज कर्म वाणी, सहज में हो सहज की सहज नशानी, सहज में सहज की सहज हो निशानी, सहस दल अनेको त्रिकुटी की त्रिपुटी, सहस दल अनेक और त्रिकुटी की त्रिपुटी, दशाद्वैत की सुन में भी ना प्रगटी, दशाद्वैत की सुन में भी ना प्रगटी, महासुन अद्वैत का भाव छूटा, भंवर में नहीं काल माया ने लूटा, भंवर में नहीं काल माया ने लूटा, अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ, अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूँ, गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में
दिखाया, मेरा रूप मुझ को सहज में लखाया। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे स्मरण भजन में, लगा रहता हूँ शब्द है तेरे स्मरण राधा भजन स्वामी। में। राधा। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन ज्यादा, क्वालिटी मीन बढ़िया। तो हमारे सत्संगों में क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। अच्छी बात है, ज्यादा शोर शराबे की क्या जरूरत है, ये चलता है। लाइट जलाना वो आप सुनो मेरी बात, लाइट जलाओ, लगा स्विच, ये क्या कहता है। स्विच लगा, ये लाइट जलाओ, ये जलाते हैं वो। हाँ ये अब आएगा। ठीक हो गया, थोड़ा ऊपर को, इसका मुंह ऊपर को करो। हाँ जिंदगी में आज मैं अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हर इंसान की जिंदगी में दो इंसानों का सबसे ज्यादा रोल है। एक है माता। माता का दिया हुआ संस्कार कभी जाया नहीं जाता। जो माता ने तुम्हें बचपन में विचार दिया वो यहाँ मस्तक में अमिट हो जाता है, वो मिटता नहीं है। दूसरा है गुरु। गुरु का कहा हुआ भी कभी मिटता नहीं है। ये दो संस्कार हैं जो इंसान के जीवन को बदलते हैं, बाकी बदलते नहीं हैं। तुम्हें दुनिया तुम्हारे विचार को नहीं बदल सकती। माँ का दिया हुआ विचार और गुरु का दिया हुआ विचार तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मुझे बचपन में जो संस्कार मिला वो गुरु का मिला और कुछ नहीं, भगवान का नहीं, ईश्वर का नहीं, राम का नहीं, कृष्ण का नहीं, किसी का भी मुझे संस्कार नहीं मिला। मुझे माँ ने केवल ये बताया कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। साहूकार के बगैर इंसान का काम नहीं चलता। उधारा लेना, अब तो बैंकें आ गई हैं, तब तो साहूकारी होते थे। और दूसरा, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं मिलेगा। वो 6 साल का जो विचार मुझे दिया हुआ था, वो उस विचार ने 12 साल तक मुझे डोमिनेट किया। जिंदगी में कोई डिमांड नहीं, पढ़ता रहा, लेकिन साथ में डिमांड ये थी कि मुझे गुरु मिल जाए। और 12 साल के बाद 18 साल की उम्र में मुझे मेरे दादा मिले। वो डिमांड कंप्लीट हुई और एक सतपुरुष मुझे मिला, एक परम पुरुष मिला, जिन्होंने मुझे देखते ही पहचाना और मैंने उनको देखते ही पहचाना। कब हुआ ये? मास्टर मोहनलाल के घर में सत्संग हो रहा था। मैंने बड़े धक्के खाए, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ। गुरु की खोज में मैं ब्यास भी गया, बाबा चरण सिंह जी महाराज का सत्संग भी सुना। बहुत संगत थी वहाँ, मैं भी आगे बैठा था। बहुत प्रसन्न हुआ, उन्होंने भी गुरु की महिमा गाई। फिर सोचा कि गुरु फिर कौन हुआ? महाराज जी तो कहते हैं गुरु और है, गुरु है, गुरु है, गुरु है। लाइनें लग गई, लाइन में मैं भी लग गया। और जब मैंने अगले वाले को कहा कि मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूँ, उसने मुझे गुस्से से देखा। गुस्सा जानते हैं ना, ओह छोटा सा बच्चा क्या कहता है, महाराज जी से मिलना। वो अगले पीछे वाला कहता आगे चल, प्रसाद ले। चल फुलियाँ पता से ले, महाराज जी की तरफ भी देखता रहा। वहाँ का अपना सिस्टम है,
बड़ा डेरा है, बड़ा सिस्टम है, वहाँ महाराज जी को कोई आसानी से मिल नहीं सकता होगा, हो सकता है। लेकिन मैं निराश होकर वापस आ गया, अपने कमरे में बहुत आकर रोया। मैं यही रहता था होशियारपुर में, बहुत रोया। रोते रोते मस्त मेरा बिस्तरा भी ये सराहना लेट नीचे जमीन सोते थे ना, पढ़ता था 12वीं क्लास में, ये भी गिल्ला हो गया। जो आदमी मुझे लेकर गया था वही आया फिर मेरे पास, कहता वो बच्चा मैं तो तुम्हें वहां ढूंढता रहा, परेशान हो गया कि कहाँ चला गया मुंडा। तो मैं देखने आया कि कमरे में है कि नहीं। मैं उठकर बैठ गया। मैं कहा दौलतराम मेरा दिल टूट गया, मैं तो बहुत चाह से गया था कि मुझे गुरु के आज दर्शन होंगे, मैं बात करूंगा दिल से, बहुत बैठ करूंगा, पर वहाँ तो गुस्सा देखा, लोगों में प्रेम ही नहीं है। क्या कहा मैंने, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा यहाँ, कहता बच्चा तेरी भुख बहुत बड़ी है, तेरी भुख बहुत बड़ी है, पर वो इत्थे एक बाबा आया, वो सत्संग दिंदा, देखो कुदरत का खेल, और वो ब्यास का सत्संगी, वो तेरी भुख पूरी कर सकता है। मैं कहा मैंने दस कितने है, कहना बस आना जेठा एतवार है, आंदा जेठा एतवार है, तू तैयार हो जाए, मैं तेरे उत्थे छड़ के आऊँगा। मैं क्या वो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। वो आ गया सुबह 7 बजे, कहता बाबा टाइम का बड़ा पाबंद है, 8 बजे सत्संग करते हो, हुक्का पींदे आ। मैं क्या अच्छा बहुत बड़ी गल है। चलो मैं जब उनके सामने गया, उनकी दृष्टि पड़ी मेरे शरीर पर, मेरे शरीर में बच्चों चेंज आ गई। उनकी दृष्टि से मेरे शरीर में एक हरकत हुई, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जानते हैं ना, तो मैं समझ गया, वाह मैं कहीं आ गया। लोग जाते थे मत्था टेक के, कभी यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, मैं तो उनके चरणों में यहाँ सिर रख दिया। अभी ये भी नहीं लगा था अब तो ये था ही नहीं, तब नहीं था, ये नहीं होता था। थोड़ी संगत होती थी तो महाराज जी बोलते थे। थोड़ी देर के बाद महाराज ने 2 घुट हुक्के दे पीते थे, मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं सिर उठाया, देखा किताब रखी हुई है, पहले सार बचन पहले ही रखी हुई है, उसमें निशान लगा हुआ है। अब सोच लो कि वो जानते थे, वो निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब बताया बच्चा ये 7 शब्द पढ़, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, लो और इधर अंदर प्यार जज्बा मस्ती से गाया, और उन्होंने पता नहीं मुझे क्या क्या कहा, उस वक्त मुझे नहीं पता लगा, बच्चा था ना। अब सोचता हूं कि उन्होंने ये कहा था, बात समझ गए। ये 1956 और आज 2025 खत्म हो रहा है। अपने जीवन का चिट्ठा बताने लगा हूं आपको। उस सतपुरुष को मैंने नहीं छोड़ा और उस सतपुरुष ने मुझे भी नहीं छोड़ा। क्या कहा मैंने, मेरा टेस्ट लिया, मेरे दाता ने मेरा टेस्ट लिया। वो अपने सत्संगों में बताते थे, मैं लड़के को बुलाता था, बता इधर आ, तो उसको बता देता था तेरे में ये कमी है, महाराज जी बताया करते। जब 3-4 सत्संग हो गए तो मुझे बुलाया, बेटा सत्संग के बाद मुझे मिल के जाना। मैं अच्छा पिताजी। लोग सारे चले गए, मैं बैठा रहा, फिर देखा कि अब महाराज जी अंदर चाय पी रहे हैं, अब मैं चलता। उन्होंने कहा था कि बाद में मिल के जाना। मैं जाके कहा पिताजी आपने मुझे बताया था कि मिल के जाना। हाँ अच्छा। एक घूंट सा पड़ा, मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर ऊंचे से नीचे तक देखा। मेरा एक तो होता है ना एक्सरे, एक होता है स्कैनिंग, क्या उसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। मेरा अल्ट्रासाउंड कर लिया उन्होंने, कहते अच्छा बच्चा जा, बात समझ गए। मेरी इस जिंदगी में उस सतपुरुष ने मुझे 2 दफा जफ्फी डाली, 2 दफा।
दाता दयाल ने कहा है, तू तो है नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। जब मैंने वो शब्द पढ़ा था मुझे तो दाता ने अंग लगा लिया। मेरी अप्रोच सुन लो कि दाता ने उनको कहा दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। गुरु वो पिताजी ने तो मुझे अंग लगा लिया, मेरा तो काम हो गया। 1962 सत्संग हो रहा है, शनिवार का दिन। मैं रेलवे मंडी में रहता था। महाराज जी के घर के साथ जो बड़ा गेट है ना, वो गेट के साथ ऊपर 2 कमरे बने हुए थे मास्टर महेंद्र सिंह के, वहाँ मैं रहता था। खिड़की में देखते रहना, महाराज जी अब जा रहे हैं ड्यूटी पर। तो क्योंकि वहाँ गर्मी का महीना, मई का महीना, तो मैं वहाँ ऊपर नहीं रहता था। दिन को 10 बजे अपने रोटी राटी खा ली, किताबें उठाई और वो रेलवे रोड पर चले जाना। आगे एक कुआं होता था, टालियाँ होती थी बड़ी बढ़िया, वहाँ जाना, वहाँ तौलिया बिछा देना, वहाँ पहनना। प्यास लगनी, उसको गेल लेना, पानी पी लेना बढ़िया, और 5 बजे 5:30 वहाँ से वापस आ जाना, क्योंकि ठंडा हो जाता था। जब मैं आया तो महाराज जी रेलवे मंडी के अंदर की तरफ, महाराज जी के पल्ली तरफ, तब जी सब कुछ नहीं था, मैदान था सारा। अब तो बड़ा कुछ बन गया वहाँ। महाराज जी बिस्तर पर बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं अकेले, सफेद। मैं आया, मैं दूर से देखा वो महाराज जी बाहर बैठे हैं, तो मजा आ गया। मैं तौलिया बिछा के नीचे बैठने लगा। कहते नहीं पुत्र, नीचे नहीं बैठना, इधर बैठो मेरे पास। मेरे को पास बैठा लिया, औंधिया की तरफ मैं बैठ गया। हमने 1 घंटा, वो मेरी जिंदगी का समय सबसे बहुमूल्य था, जिसमें मुझे पर्सनल सत्संग मिला। पर्सनल 6 साढ़े 6 बज गए। फिर गोपाल आया, कहता पिताजी मच्छर आ गया, अब अंदर चलो। ठीक है, मैंने प्रणाम किया, मेरे सिर पास रखा, मैं आ गया ऊपर अपने कमरे में। दूसरे दिन सत्संग था, मैं ही पढ़ता था किताब, नीचे बैठा। ओह, उस सतपुरुष की मेहरबानी सुनो। मुझे कहते, मैं बैठा, बेटा उठ, यहाँ आ जा। मैं आपको उनकी रहमत बता रहा हूँ, यहाँ बैठ मेरे पास। मैं उनके बहुत मुश्किल से मत्था टेक कर उनके पास बैठा। डर था ना कि महाराज जी के बराबर बैठना है। सत्संग शुरू हुआ। मुझे उस वक्त का शब्द याद नहीं है, लेकिन शब्द बहुत मार्मिक था, कबीर का शब्द था कोई। महाराज जी ने सत्संग देते देते मुझे जफ्फी डाल ली, ऐसे अपने गलबेट में लेकर कहते हैं कुछ, मुझे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उसको अपनी जीवनी में लिख दिया। बात समझ गए? मुझे जमीन से उठाकर आकाश में बिठा दिया। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से ना डरे। एक शब्द है बहुत प्यारा, मेरी बात समझ गए? एक बार मुझे उन्होंने अपने, ये 1962 की बात है, 63 में ये मंदिर तैयार हो गया। ये कमरा और साथ वाला कमरा, एक डॉक्टर का कमरा, इधर कुही होती थी, छोटा कुआं, उसमें खिड़की ऐसे लगी होती थी, पानी निकालते थे हम। उसमें चबच्चा बना हुआ था, उसमें टूटियां लगी हुई थी, हम वहां नहाते थे। बात समझ गए? 1979 आ गया। 64 में सबसे पहला बैसाखी उत्सव हुआ जहां, जिसमें बाबा कृपाल सिंह जी भी आए, एक सरदार हरनाम सिंह जी भी आए, राधा स्वामी मत के।
आंध्रा से आनंदराव जी महाराज आए और आंध्रा से ही उनके गुरु भाई महाराज जी के गुरु भाई नंदू सिंह जी भी आए और स्टेज सज गई। क्या बात है, क्या कहा मैंने। और मुझे हमेशा जहाँ भी था एक कमरा मिल जाता था। मुझे पहली बार ये जो डिस्पेंसरी थी दवाई वाली वहाँ ठहराया। महाराज जी कहते बच्चा रात को यही ठहरना आपने 2 दिन। हाँ कमाल है, रात की बात, दिन को तो दवाई देते थे, डॉक्टर कपूर होते थे। 78 तक मुझे हमेशा कमरा मिलना विद फैमिली। और उस वक्त ये नाश्ता नहीं होता था, चाय बाहर पियो। मैं अपना स्टोव ले आता था, बच्चे साथ होते थे, वाइफ साथ होती थी, चाय ले आनी, पत्ती ले आनी, चीनी ले आनी तब, और दूध वहाँ से लेना, चाय बना के पी लेनी, और डबल रोटी ले आनी बच्चों के लिए। बात समझ गए। 79 में जब मैं आया भाई, मेरे पास 3 बच्चे थे उस वक्त, बड़ा छोटा और सबसे छोटा। हम रिक्शे में आए और वहाँ अशोका ट्री के पास रिक्शा खड़ा हुआ, हम उतरे। उस वक्त इसके आगे बरामदा था। ये जो पिलर लगे हुए हैं ना, यहाँ दीवार थी, इस पिलर की जगह दीवार थी, खिड़कियाँ थी और बाहर बरामदा था। महाराज जी धूप में बैठे हैं वहाँ। देखा मुझे, मैं आया हूँ। महाराज जी ने पहचान लिया, उठे, सोटा हाथ में लिया और चल पड़े मेरी तरफ। मैं कहा पता नहीं महाराज जी क्यों उठ के आ रहे हैं। आदमी हैरान हो जाता है ना कि महाराज जी आराम कर रहे थे, बैठे हैं, वो क्यों आए। आ गए, मेरी तरफ आ गए, मैं भी बढ़ा। मैंने कहा महाराज जी तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। आ गए। वो बच्चा, वो इन मंदिर वालों ने तेरे लिए कमरा नहीं रखा कोई भी। देखो वो सतपुरुष की बात, इन मंदिर वालों ने आपके लिए कोई कमरा बच्चों के लिए नहीं रखा। मैं क्या पिताजी, जब उन्होंने ये कहा बच्चों, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा पिताजी मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर में कमरा नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए, बस मैं तो आपके लिए आता हूँ। फिर मुझे जफ्फी डाली 2 बार, बात समझ गए। तब मुझे जफ्फी डाली, आशीर्वाद दिया। मैं कहा पिताजी मैं गांव चल जाया करूँगा, तो आ जाया करूँगा। चलो बैठ गए। अब उस सतपुरुष की इतनी दया, और उसके बाद मेरे पास धर्मशाला 2 दफ़ा गए। एक दफ़ा हमीरपुर गए और मुझे एक दफ़ा तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। ये रिकॉर्ड है। अब उस सतपुरुष ने, जिसने मेरे को इतना कुछ दिया, दीन दिया, दुनिया दी, सब कुछ दिया, बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया, मैं उसके गुण क्यों ना गाऊं। इसलिए प्रण किया हुआ है कि जब तक ये चोला रहेगा मैं उस सतपुरुष की शिक्षा दुनिया में फैलाऊंगा। और इसलिए आज मैं तुम्हें एक शब्द सुनाता हूं। कबीर साहब ने भी अपने गुरु की महिमा गाई है। कहते हैं गुरु सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। दाता कहा करते थे, ओ मेरी बाह मेरा अंग मेरा शरीर नहीं है, मेरी तो बाणी अंग है। मुझे तो शरीर के साथ भी अंग लगाया और बाणी के साथ भी अंग लगाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए आज 2025 का आखिरी सत्संग है ये। इसमें मैं ये बात कहने जा रहा हूँ और अपने सतगुरु को अपने आप को समर्पित करता हूँ। क्या दीनदयाल, आपने बहुत कृपा की है। बस अब ये जिंदगी अपने ही काम में लगा लो बस, और कोई इच्छा नहीं है। और कोई इच्छा, एक ही इच्छा है कि ये मैं जन जन तक ये विचार में पहुँचा दूँ, उनका
ताकि दुनिया में सुख, शांति और प्रेम कहीं पैदा हो जाए। यही संतों का मिशन होता है। वो मंदिर नहीं बनाते, वो डेरे नहीं बनाते। वो कहा करते थे मैं स्यापा पटदा इस मंदिर को बना के, ये कहते थे। बात समझ गए? अब पढ़ो। राधा स्वामी बड़े प्रेम से पढ़ना, बहुत प्यारा शब्द है। कबीर साहब का शब्द, और मेरी तरफ देख के पढ़ना। मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, ओह, मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, नहीं तो मैं बह जाता। मैं बहुत भावुक था भगवान के लिए, बहुत भावुक था गुरु के लिए। गुरु मिले तो कहा कमाना हो, और मुझे ऐसा गुरु मिला जो निर्लेप, निस्वार्थ, निर्बंध, जो ये कहते थे ऐ इंसान मैं तुम्हें लिबरेट करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अपने पीछे लगाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। मेरे ऐसे सतपुरुष ने मेरा अंग पकड़ा हुआ है, मेरा बाजू पकड़ा हुआ है। और फिर क्या किया? बाजू पकड़कर गले लगाकर क्या किया? अगर वो ना मिलते जिंदगी में, बच्चों मैं आपको सच कहता हूं, इस शरीर की कहीं हड्डियां भी ना होती। ये आपको मैं बता देता हूं। हो सकता मैं पता नहीं कहां बह जाता, हो सकता मैं इस दुनिया में गर्क हो जाता, हो सकता मैं समाज के रीति रिवाजों में डूब जाता, तो मेरा कुछ भी नहीं रहना था। क्या कहा? मैं महसूस करता हूं तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दीनदयाल, आपने इतनी कृपा की मेरे ऊपर, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, मेरी जिंदगी में रौनक लगा दी, मेरी जिंदगी की असलियत मेरे सामने रख दी। बच्चा तू ये है, ये नहीं है, तू ये है, ये नहीं है। क्या कहा? आगे बोल। मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, नहीं तो मैं बह जाता। कर्म काटी कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार। फिर पकड़ो, पढ़ो यही लाइन। कर्म काटी कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार। कहते हैं जब गुरु ने बाँ पकड़ी तो उन्होंने किया क्या? कर्म भरम कोयला किया, मेरे भ्रम सब खत्म कर दिए, कर्म भी खत्म कर दिए जो किए हुए थे, और आगे जीने का मार्ग बताया। किसमें? ब्रह्म अग्नि में। ब्रह्म अग्नि क्या है? प्रकाश। जो इंसान अभ्यास करता करता प्रकाश में चला जाता है, उसके कर्म कट जाते हैं। क्या कहा मैंने? और यही गायत्री मंत्र कहता है कि ऐ इंसान, तू ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा से आगे जा, आगे तेरे अंदर प्रकाश रूपी सूर्य है, उसके दर्शन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। और मेरे दाता ने मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ के जाने के लिए दुनिया जप करती है, तप करती है, वनों में जाती है, ना जाने क्या क्या करती है, दान करती है, पुण्य करती है, जाप करती है, पता नहीं क्या क्या करती है। उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसे मिला। मेरे कर्म और भ्रम, मुझे अब कोई भ्रम नहीं रहा। क्या भ्रम? जीना मरना। क्या भ्रम? दुख सुख, दुख भी सुख में बदल गया। क्या कहा मैंने? और कर्म बदल गए। इतना बड़ा अच्छा कर्म दिया मुझे। दुकानदारी में हेरा फेरी हो सकती है, नौकरी करने में हेरा फेरी। मुझे तो नौकरी ऐसी दी गई, 11 बजे जाना, 1 बजे वापस। नौजवान बच्चे, पुत्रों जैसे, बच्चों जैसे, बेटों जैसे, उनमें जाना, खेलना, पढ़ाना, वापस आना। इससे बढ़िया और क्या जिंदगी। क्या कहा मैंने? तो ये है गुरु की कृपा। पहली नौकरी मिली 325 की, वो छूट गई,
दूसरी नौकरी एकदम मिल गई, कत्ती को फ्री हुआ, पहली को वो ज्वाइन करके 200 रुपए में, वो भी खत्म हो गई। और जैसे वो खत्म हुई तो नीचे से, मैं आर्काइव में था पंजाब में, नीचे से मेरे प्रोफेसर तलवार साहब मुझे कॉलेज में पढ़ाते थे, वो वहाँ लगे हुए। वो कहते कमल गाल सुन बच्चा, घबराना नहीं, नीचे आ जाना, जहाँ हमारे पास नौकरी है 250 रुपये वाली, वो नौकरी मिल गई। और फिर अप्लाई किया हुआ था प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त ने करवाया मुझसे। वो आप ही फार्म ले आया, आप ही भरवा के आप ही दे आया, इंटरव्यू हुई, सिलेक्ट हो गया। ओ वाह मेरे दाता, क्या कहूँ कैसे हुआ सारा खेल, सिलेक्ट हो गया। क्या कहा मैंने, ये है गुरु की दया। हम कहते मैंने किया, मैं कहता हूं कुछ नहीं किया। ओ बच्चों, मैं आज सतगुरु परमदयाल जी के सामने बैठा हूं, मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जो किया हर किया। क्या कहा मैंने, कवि ने कहा, ना कुछ किया ना कर सका ना करने जोग श्री, जो कुछ किया सो हर किया, वह कबीर कबीर। किस बात को कहूँगा मैंने किया, क्या कहा मैंने। अपने अपने जीवन को देखो, मैं अपने जीवन की चिट्ठा बता रहा हूं आपको कि मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया लिखकर मैंने नौकरी चाहिए, बल्कि मुझे बुलाया गया, बता बच्चा तूने क्या नौकरी करनी, कौन सी करनी है, ये ले लिस्ट। वाह वाह वाह, कैसे करूं तेरी सिफ्त में मेरे सतगुरु प्यारे, मैं कैसे गुण गाऊं। क्या कहा मैंने। अब यहाँ ये देखो, कर्म भरम सब खत्म, और क्या आगे रह गया, अब कोई कर्म करने को रहा ही नहीं है। ये कर्म है मेरा, आपकी सेवा करना, और इस सेवा में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए बस। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए। मैं प्यार नहीं कह रहा प्यार और चीज है, प्यार में स्वार्थ आ जाता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है। प्रेम में तो जो तो है प्रेम खेजन का चाओ, सिर धर कली मरी आओ। क्या कहा मैंने, वहां प्रेम में तो कुछ भी नहीं है, सिर देना पड़ता है, अपने दिमाग की सब बातें फतूरे निकालनी पड़ती हैं। आगे, कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार। गुरु का अगर कोई सच्चा सेवक है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के पास दुनिया मांगने नहीं जाता, केवल अध्यात्म के ख्याल से प्रेम करता है, उसके कर्म कट जाते हैं। क्या कहा मैंने, साथ संगत में कर्म कट जाते हैं। ये बहुत बड़ी महानता है संत मत की, मैं आपको बता दूं। आगे, लोभ मोह ब्रह्मचारिया, सतगुरु बड़े दयाल। ना लोभ रहा कि मुझे जे मिले, लोभ नहीं, ख्याल उतरता है। वो ख्याल क्यों उतरता है, ये उसकी मौज है कि ऐसा हो जाए। समझ रहे जगजीत, ये उसकी मौज है। ख्याल उतरता है कि ऐसा हो जाए, वो ख्याल उसका है। तुम नहीं देख के करते ख्याल कि हाँ इसके पास ये है तो मुझे भी ये मिल जाए, वो तुम्हारा ख्याल है। क्या कहा मैंने, यहाँ क्या कहते हैं, काम, क्या क्या काम और मोह। मोह तो तब होता है कि हम मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल। 5 शब्द हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब बड़े बड़े सम्मेलनों में कई महापुरुष कहते हैं कि ये 5 हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। मैं नहीं ये मानता, ये हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। काम काम सब कोई कहे, काम न समझे जाने को, जितनी मन की लालसा काम का हवे सो। लालसा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए,
कामना होती है कि जो गुरु ने काम दिया मैं उसको पूरा करूं, ये कामना होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? क्रोध क्यों आता है? जब तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती और तुम्हारे आगे कोई रुकावट बनती है कि हाय ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों करता है। तुम कुछ चाहते हो लेकिन वो होता नहीं, तुम्हें क्रोध आएगा। जब हमने सोच लिया कि जो उसने दिया यही बढ़िया है, तो क्रोध किस पर करना। बच्चा कुछ कर रहा है, उसकी बुद्धि उतनी, उसको करना ही करना, उसको मैं कैसे क्रोध करूं? बच्चे पर क्रोध क्यों करूं? जब पत्नी पर क्रोध क्यों करूं? जब बहू पर क्रोध क्यों करूं कि बच्चा तुमने नमक नहीं डाला। अरे इसका मतलब तू अभी स्वाद में पकड़ा हुआ है, तुझे खाने का टेस्ट है। अरे जो मिला मत्था टेक के खा ले। क्या कहा मैंने? वो प्रसाद है। भोजन की निंदा क्यों करनी? जो तुम्हें बना कर रखा गया तुम्हारे सामने, उसका शुक्र करके खा लो। कोई मोह नहीं रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना मोह लोभ रहेगा, ना मोह। मोह तो तब होता जब तुम कहो ये मेरा है, मेरा है। मोह ला तेरा है, तू कहां से लाया? तेरा तो शरीर भी तेरा नहीं है। तू शरीर को देख, अपने को। तेरा शरीर कौन है? इसमें कौन है? तो मोह कहाँ रहेगा? किससे मोह किया जाए? ना कुछ किया, ना कर सका, ना कर। फिर कहा कबीर ने तो यहां तक कह दिया, ना कुछ मेरा, ना कुछ ऐसा उनका शब्द है। मेरे पास मेरा कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। कबीर ने कहा दुनिया समझती है कि जायदाद, ना जायदाद तो उनको थी नहीं। झोंपड़ी में रहते थे, अपने मजे से कपड़े बनाते थे। कोई कोठी नहीं थी, कोई एसी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, एक सिंपल लाइफ। वो कपड़ा बनाते थे, वही बेच के एक रोटी खाते थे। क्या कहा? मेरा मुझ में कुछ नहीं। कहा मेरा शरीर भी मुझ में नहीं है, यह शरीर भी तू है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। जब वो नहीं होगा तो तुम्हारा शरीर रहेगा? बताओ। जब वो नहीं होगा, तुम बेहोश हो, होश के बगैर। होश मीन वो, सुर्त के बगैर वो। अगर सुर्त तुम्हें नहीं है, तुम बेहोश हो। क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम सुन सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम खा सकते हो? क्या तुम चल सकते हो? कुछ भी नहीं हो। जब वो है तो मैं बोल रहा हूं, जब वो नहीं होगा मैं बोल नहीं सकता। वो है इस शरीर का मालिक, वो है शरीर का मालिक, और वो माल के कुल की अंश है। उसको ढूंढो रे। कहाँ ढूंढते फिरते हो उसको? वो तो तुम्हारे घट में है, तुम्हारे सांस में है, सांस में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आखिर में उन्होंने भी कह दिया मैं तो तेरे सांस में। तुम्हें तो पता भी नहीं सांस कौन ले रहा है। भगे हुए हैं, ये करो वो करो वो करो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस उसके हो जाओ। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में। दाता दयाल का शब्द है। दाता दयाल ने खुद इसकी व्याख्या की है कि मैं किसको कह रहा हूं? उसको कह रहा हूं जो मेरे अंदर है। ना वो दौड़ता है, ना वो उठता है, ना सोता। तुम सो जाते हो लेकिन वो जागता है। सुर्त नहीं सोती। और फिर तुम सोकर बड़ा आनंद लिया। भाई किसने लिया आनंद? तुम्हारी सुर्त ने आनंद लिया, जिसका तुमने प्रयोग नहीं किया। उस वक्त तुम लेटे हो बस, ठीक है, और वो अपने स्थान पर स्थिर है। क्या कहा मैंने? ये है गुरु का देना, ये है गुरु की दात, ये है गुरु का प्रेम, ये है गुरु का आशीर्वाद,
कौन जाता है आशीर्वाद लेने, मांगने जाते हैं हमारे जी। दाता कहते तुम भिखारी हो गए हो। भिखारी की कोई कदर नहीं करता। क्या कहा मैंने? मैं तो याद करता हूं, मैंने दाता से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की। कभी महाराज जी को ये नहीं कहा कल को पिताजी मेरा पेपर है, अरे मुझे तो पहले दिन विश्वास हो गया, इनसे कहना ये तो जानते हैं सब कुछ। He knows my life. He knew me well. फिर मुझे क्या चिंता? क्या कहा मैंने? इसलिए दाता ने राजकुमारों का जीवन दिया। हाँ, मानता हूं कभी कभी मेरा मन मुझे जरूर मारता है बच्चों, कभी कभी मेरा मन बेचैन होता है। क्या कारण होता है मैं उसको नहीं पा सकता, लेकिन जब याद आती है दाता की तो सब उड़ू हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है वो। कभी कभी मन है ना, ये फंसाता है, ये कभी कभी बैरी बनता है इंसान का। इंसान तेरा कोई बैरी है ही नहीं, तेरा बैरी तेरा मन है, तेरा साथी तेरा मन है, तेरा दोस्त तेरा मन है, तेरा प्रेमी तेरा मन है। उसको संभाल ले, बस काम बन जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोए। फिर पढ़ यही लाइन। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोए। अब हंस होता है जो या मोती चुगता है या दूध पीता है, वो बाकी चीजों की परवाह नहीं करता। कौवा होता है वो सबसे गंदगी पर निकलता है, उसको दूध से कोई मतलब नहीं है, मोती से कोई मतलब नहीं है। गंदे ख्याल, बुरे ख्याल, वो भी खा लमा, वो भी खा लमा। क्या कहा मैंने? बड़ी बात समझ गए? ओहो हो, दाता ने मेरे वो सारे विचार निकाल दिए। ज्योति क्या ये पढ़ी जरा। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोए। ना जाति है वहां ना वर्ण है। साधु की कोई जात नहीं होती, संत मत में जात नहीं है। संत मत में कोई, महाराज जी कहा करते थे कि एक दुकानदार भी संत बन सकता है, एक जुलाहा भी संत बन सकता है, एक चमड़े का काम करने वाला भी संत बन सकता है, एक धोबी की भी है। हमारे सामने कबीर साहब हैं, गुरु रविदास जी हैं, संत कबीर साहब हैं, नामदेव जी हैं, और जिम्मेदार मेरे गुरु नानक साहब हैं। सब गृहस्थी थे, सब कर्म करते थे। वो वहां पहुंच गए, यहाँ ना जात है, ना पात है, ना दिन है, ना रात है, ना दुख है, ना सुख है, ना अपना है, ना पराया है। वहां किस बात की जात हुए? कागा से हंसा किया, मेरे ख्याल बदल दिए। जब मैंने महाराज जी को कहा पिताजी मुझे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनसे मैं दुखी हो जाता हूँ, तो मुझे बड़े प्यार से समझाया, बेटा तू तो जवान है, तेरे को तो ख्याल आने चाहिए, मैं बूढ़ा हूँ मुझे भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तो फिर देखा कि मेरे चेहरे पर असर हुआ। ओहो अच्छा अच्छा बच्चा, तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे ऊपर मालिक की बहुत कृपा है, तुम्हें ख्यालों का पता तो लग जाता है कि जो बुरा ख्याल है। बाकी इंसान ख्याल करता 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 उसमें गर्क हो जाता है। अच्छा तूने को पौधा लगाया, उसको क्या करेगा? फिर मैं बता रहा हूँ, पिताजी खड्डा खोद दूंगा, फिर क्या करोगे? खाद डालूंगा, फिर क्या करोगे? बढ़िया सा पौधा ला के लाऊंगा, फिर क्या करोगे? उसकी देखभाल करूंगा, उसकी बाढ़ करूंगा ताकि वो फले फूले। अगर उसको ना पानी देगा तो फिर क्या होगा? मैं पिताजी वो सूख जाएगा। बस कहते बुरा ख्याल आए उसको पानी नहीं देना। लो काका से हंसा किया, बुरे ख्याल आने ही बंद हो गए, नेगेटिविटीज खत्म हो गई। हमेशा कर भला हो भला, कर भला हो भला,
करने की नेकी पा, सच बोल सच रह। क्या कहा मैंने? मुझे एक बात याद आ गई। 2006 में ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई। मेरा 2 साल सत्संग बंद रहा यहाँ। ट्रस्ट की मीटिंग हुई बहुत बड़ी बाहर मॉडल टाउन में। मुझे भी बुलाया गया, एक महापुरुष को भी बुलाया गया जो जहाँ सत्संग करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। बात चली, मुझे पूछा आप सत्संग क्यों नहीं करते? मेरे पास एक रिटर्न चिट्ठी थी दस्तखत किए हुए, मैं वो दे दी, देख लो जी ये है ऑर्डर। तो उन साहब से पूछा गया, वो साइलेंट। मुझे पूछा गया क्यों नहीं? मैंने एक बात कही, मैं कहा मेरे दाता ने मुझे एक यही बात कही हुई है, सतगुरु बाबा फकीर जी ने, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। उस महापुरुष ने हाथ जोड़ दिए ऐसे, मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा मेरे पास ताकत नहीं है, बाबा फकीर के पास ताकत है, मेरे पास नहीं है। चलो बात आई, चले गई, हमें ये ड्यूटी मिल गई, ड्यूटी करते हैं। साच बराबर तप नहीं, ऐ इंसान तू सत्य पर चल, लेकिन वो सत्य तेरे लिए होना चाहिए, तेरे लिए। तूने झूठ नहीं बोलना, तूने हेरा फेरी नहीं करनी, और अगर किसी की झूठ बोलकर जान बच जाए तो कोई बुरा नहीं है। जैसे गाय आ रही दौड़ी और उसके पीछे कसाई लगे हुए हैं, आपको पूछते हैं बाबा इधर को गाय गई है, आप कह सकते हैं कि नहीं जी इधर नहीं गई, मैंने नहीं देखी, तो तुमने गाय को बचा लिया, वो झूठ नहीं है, उसमें किसी का भला हुआ है। बात समझ गए? तो काका से हंसा क्या मतलब है कि तुम्हारा ख्याल बदल जाए। बाकी जो कोई भी करता है, झूठ बोलता है, हेरा फेरी करता है, संदिग्धता पैसा खाता है, वो अपना कर्म बिगाड़ रहा है। क्या कहा मैंने? उसका अपना कर्म है, मुझे क्या लेना। फरीदा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू खूब है उदास। क्या कहा मैंने? मुझे दूसरों को देखकर उदास क्यों होना, मुझे अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, मुझे अपने दाता के वचन पर विश्वास होना चाहिए, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। When he is with you, what you need, क्या चाहते हो? जब वो ही तुम्हारा है, तुम उसके हो, he will take care of you, वो तुम्हारी टेक करेगा। क्या कहा मैंने? है ऐसा हजारों लाखों ऐसे हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि मालिक है जो मदद करता है। एक ताकत है जो बुरे का कर्म का फल देती है, अच्छे को अच्छे का फल देता है। मैं छोटा सा था, आंखों देखी बात बता, और बड़ी है जो देखता हूं। तो हम पशु चराया करते थे, 4वीं-5वीं में पढ़ते थे। तो मेरे गांव का एक सरदार भी था, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो भी अपने पशु ले आता था, बड़ा चौगान होता था। तो उसकी भैंस कभी इधर को चल जाए ना, कभी उधर को, तो वो हमें कहता था ओए उठ, वो ले आ, मोड़ के ले आ। हम डरते थे और उसकी भैंस को मोड़ लाते थे, डरते भी थे। एक बार क्या हुआ, हम आ गए तो मेरे घर के सामने बहुत बड़ा तालाब था बाहर। मेरे बाबे ने गांव से बाहर मकान बनाए थे, अब तो वहां बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। तो सब पशु वहां चल जाते थे, तालाब में बड़ा पानी होता था, उसमें उन्होंने नहाना, फिर अपने अपने निकल जाना। तो जब वहाँ तालाब में पशु चले गए तो सरदार किनारे खड़ा था, उसके कुत्ती भौंकने लग गई। एक कुत्ती उसको भौंकने लग गई, भगवान जाने क्यों, क्या कारण होगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उसने उसके लठ मारी जोर से और वो गिर गई।
वो फिर भी चौंक चौंक करती रही, फिर भी मारी, मारता गया मारता गया मारता गया। हमने कहा भी चाचा ना मार, चाचा ना मार, मर गई, दौड़ दौड़, सामने में डरा दिया, वो मर गई, कुत्ती मर गई। चलो बात आई खत्म हुई। हमने कहा इसने बड़ा पाप किया, बच्चे थे ना, मैंने बेजबान को मारा है। उसके बाद में स्कूल में चला गया, हाई 10वीं क्लास में चला गया, तो 9वीं में मैं पढ़ता था। जब स्कूल से आए तो इकट्ठे सड़क से आते थे हम बच्चे, गांव के 6-7 बच्चे थे। तो वहाँ पता लगा कि वो सरदार बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। हम खड़े हो गए सुनने के लिए। और बड़ा कह रहा, वो मैंने बचाओ कुत्ती खा रही, मैंने बचाओ, मैंने कुत्ती खा रही है। तो फिर लोगों ने बताया कि मुझे कह रहा है, मुझे बताओ कुत्ती खा रही। मैं कहा मैनू याद आ गया, मैं कहा उन्हें कुत्ती मारी सी, कुत्ती इनू खा रही है। क्या कहा मैंने? तो कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। अगर रह गया तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। परमदयाल जी महाराज यही कहा करते थे कि जो कर्म तुम करते हो, अगर तो भोग रहे हो, साथ ही साथ भोग लिया तो ठीक है, नहीं तो वो कर्म ब्रह्मांड में रहता है, वो ख्याल ब्रह्मांड में रहता है, और उसके कारण तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और फिर तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में रहता, आ गया वापस। क्या कहा मैंने? ये बिल्कुल अटल बात है। हमारा कर्म कुछ करने, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य बयाले। कबीर कहता मैंने तो सब भोग लिए, ना पिछला ना अगला, अब मैं चला, बस बैठ गए, आंख बंद की, उड़ गए। क्या कहा मैंने? ऐसे गुरु नानक के बारे में बता रहे हैं, मेरी बात समझ गए। लेकिन बाबा फकीर ने कोई ऐसा करिश्मा नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि मैं अपने उसमें जज्ब हो रहा हूँ, बस। मुझे गुरु ने अपने आप में जज्ब होने का रास्ता बता दिया। और वो कहा करते थे महाराज जी कि कुदरत मुझे ऐसी ताकत दे, मैं शरीर छोड़ने के बाद बताऊं मैं कहाँ गया। मैं बड़ा सोचता था कि महाराज जरूर बताएंगे। वो मुझे पता लग गया कि वो बिन बता गए, मुझे वो बता गए, मुझे बताया, दुनिया को पता नहीं बताया कि नहीं बताया। जब 12 सितंबर 1981 जब मैं चलता हूँ तो महाराज जी के आगे प्रार्थना, अब भी आता हूँ हाथ जोड़कर, आज्ञा लेकर आता हूँ। वो सर्वव्यापक है। क्या कहा मैंने? तो मैंने जाना था, तो मैं अपना बैग तैयार कर लिया। मेरा 1 हफ्ते का स्टे था वहाँ शिमला में, रेस्ट हाउस मैंने बुक करवा लिया था। मैं महाराज जी के रूप के आगे खड़ा हो गया, सच्चे पातशाह, अब मैं शिमला जा रहा हूँ, कृपा, अंदर से कृपा। ओह, अंदर से आवाज आई उनकी आवाज, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ, मुझे बता दिया, अब मैं सर्वव्यापक हूँ। तो मैं मानता हूं कि वो सर्वव्यापक हैं, बस आंख बंद कर ले देख ले। क्या कहा मैंने? आई नो, मुझे बताया कि मैं सर्वव्यापक हो गया हूं। मुझे नहीं पता दुनिया को बताया कि नहीं, इसलिए मैं दुनिया को बताता हूं कि है दुनिया वालों, गुरु सर्वव्यापक है। गुरु ना जन्म लेता है ना मरता है। क्या कहा मैंने? वो दायम और कायम है, जैसे सूरज दायम और कायम है, जैसे धरती दायम और कायम है, जैसे हवा दायम और कायम है, जैसे आकाश दायम और कायम है, वो भी ऐसे ही दायम और कायम है। जहाँ तुम हो वहाँ वो है। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहा उन्होंने, दाता ने? बोलो आगे। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोए। अब तुम सोचो, जो हजारों लोग, लाखों की संख्या में गुरुओं के चरणों में जाते हैं, क्या वो कभी विचार करते हैं कि हम अभी काग हैं या हंस हैं? हमारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली?
अगर नई जिंदगी बदली तो उनको सोचना चाहिए कि हम गुरु को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। क्या कहा मैंने? लाखों जगह सत्संग हैं, कथाएं हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, मगर इंसान नहीं बदला। हंस तो बनना है, क्या कोई इंसान भी नहीं बना। जो इंसान है वही हंस है। इंसान के मन में कोई द्वेष नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई वैर नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता। जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाई। ये हंस बना, इसको कहते हैं हंस बना। ये गुरबाणी है। क्या कहा मैंने? ये मैं बता रहा हूं कि मुझे अब इस साल के आखिर में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आखिरी सत्संग है इस साल का, कि गुरु के पास जाने से क्या मिलता है। वो सब कुछ देते हैं। गुरु बिना कोई बड़ा दाता है ही नहीं। गुरु बिना कोई बड़ा दाता नहीं है। क्या कहा मैंने? और वो फिर क्या है? वो बिन मांगे सब कुछ देते हैं। मेरे सतगुरु परम दयाल, बिन मांगे तुम उसके हो जाओ बस। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। दया दृष्टि से सब पातक डाले खोए। फिर पढ़ो जय लाइन। दया दृष्टि से सहज सब पातक डाले खोए। दया और दृष्टि देखना और दया के साथ देखना। जब गुरु अपनी दया से किसी प्यारे शिष्य के ऊपर नजर डालता है तो उसके सारे गंदे वस्त्र धो देता है। क्या कहा मैंने? गंदे वस्त्र कौन से? मन में, मन के सारे विचार। मन गंदा तो शरीर गंदा। मन गंदा तो कपड़े बंदे जितने मर्जी सोने सोने कपड़े पा लो, मन ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? गुरु दया की दृष्टि से तुम्हारे मन की मैल को निकाल देता है। वो विमल से विमल कर देता है। विमल मीन बगैर मैल के, निर्मल कर देता है। क्या कहा मैंने? उनकी दया। इसलिए कहा जाता है संत मत में कि सत्संग में पूरे ध्यान से बैठो। जो गुरु बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनो, आंख ना झपको। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात, मैं वहां बैठा था, यहाँ वो पिलर है दीवार के साथ थोड़ा आगे, यहाँ जब मैं बैठ जाता था चौकड़ी मार लेनी और बस ध्यान सिर्फ गुरु के स्वरूप पर, ना इधर ना उधर, ना आंख झपकते थे, बिल्कुल नहीं। आंख नहीं झपकना, झपकती तो चिकने हो जाना, क्योंकि पता नहीं कब वो लहर आ जाए। गुरु के आंख की लहर कब आ जाए। एक बार आहा, मेरे दादा कितनी दया हुई। मैं वहां बैठा हूं, हजूर ने बोलते हुए मेरी तरफ देखा, ऐसे देखा। उनकी आंख से एक धार निकली, धार, और सीधी मेरी आंखों में। तब मेरी आंखें बंद हो गई। क्या कहा मैंने? फिर मैंने खोली। क्या कहा मैंने? ये पक्की बात है। वो इसीलिए कहा गया है कि बोलने वाले की धार कब निकले मुझे भी नहीं पता। क्या कहा मैंने? लेकिन वो धार आती है, वो से करंट, इट्स करंट। दाता कहा करते थे वहां मुझे, बेटा ये जो शिक्षा है ये सीना बसीना है, आमने सामने। मुझे कई ऐसे लिख देते हैं महाराज ये मैंने कहा ये टेलीफोन पर बात नहीं हो सकती, सत्संग में आओ भाई, वहां आपको पता लग जाएगा। क्या लिखोगे? क्या कहा मैंने? लिखने से ताकत कम हो जाती है, डर सुनने से ताकत पूरी मिलती है।
वाया मीडिया नहीं। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। अज्ञानी भटकते फिरे जाति वर्ण अभिमान, अज्ञानी भटकते फिरे जाति वर्ण अभिमान। दाता कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, वो दुनिया भटकती फिरती है। कोई कहता मैं जे हूँ, कोई कहता मैं जे हूँ। जाति मरण, मेरा वर्ण बहुत ऊंचा है, मेरी जाति बहुत ऊंची है। अरे क्या जाति है। एक बार एक सम्मेलन हुआ यहाँ कादिया मुसलमानों का, हिमाचल में। मुझे भी बुलाया। मैं सत्संग के बाद सीधा वहां गया, कोई 15 किलोमीटर। मैं खुद ही गाड़ी चला लेता था। तो वहां सभी सर्व धर्म सम्मेलन था, बैठे हुए थे सारे। जब मुझे टाइम मिला मैं तो 2 ही बातें की। सबसे पहला ये कहा कि ये सर्वधर्म कहाँ से आ गए। धर्म तो एक ही है, मानवता, इंसानियत। हमें ये अलग अलग जो कपड़े हमने पहने हैं, ये हमने दिखावा कर दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो हूँ। हम सब मानव हैं। और मुझे कोई भी बता दे, महापुरुष बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तो तुम्हें पता था कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? पैदा होने के बाद जिस परिवार में तुम बने पैदा हुए वो तुम बन गए, वरना तो तुम मालिक के बच्चे थे। और 5-6 साल के बच्चे को पूछो तो तू कौन है, उसको कुछ पता नहीं है। ये तो बाद में इंजेक्शन दिखाए जाते हैं, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, वहां नहीं जाना, वो बुरे लोग हैं, वहां जाना वो अच्छे लोग हैं। अच्छाई बुराई हमारे दिमाग में इंजेक्शन डाला जाता है। और वहां से हो गया हिंदू मुसलमान, वहां से होगा कोई सिख, कोई मुसलमान हिंदू बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई बन गया, कोई। अरे ना, मरने के बाद हम क्या हैं कुछ पता नहीं। मरने के बाद हम क्या होंगे? दाता दयाल ने लिख दिया, ना जोगी ना भोगी ना सन्यासी बना मैं। कह दिया ना, जो बना वो बिगड़ेगा। तो इसलिए बनना क्यों? वो बनो जो मालिक ने बनाया। मैं इंसान हूं, इंसान का बच्चा हूं, बस। इंसान होकर पैदा हुआ, इंसान होकर ही शरीर छोड़ दूंगा, और कुछ नहीं। किस बंधन में पड़ना? कौन सी जाति है जो तुम्हें तार देगी? कौन सा वर्ण है जो तुम्हें तार देगा? क्या कहा मैंने? आज बड़े बड़े वर्ण वाले देखे मैंने क्या करते हैं। क्या कहा मैंने? उनके कर्म देखो। नाम बड़ा, कर्म क्या कहूं मैं आपको, निंदा करने के योग्य है। इंसान तू प्राइमरीली केवल इंसान है, और तुझे मालिक ने अपने रूप में बनाया है। जब तुम्हें अपने रूप ने बनाया तो तुम्हें और क्या बनने की जरूरत है? तुम उसके बने रहो। जब उसने तुम्हें बनाया, जब कहते हैं नारायणी देह है, इसमें नारायण रहता है, तो तुम वही बने रहो। बाकी क्यों बनते हो? क्यों अपने आप के खराब कर रहे हो? लेट अस लिव एज ह्यूमन बीइंग्स। एक पिता एक इसके हम बालक, मानुष की जात सबे एक ही पहचान हो। गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज कह गए, मानुष की जात सबे एक ही पहचान हो। वो जात इंसानियत है, वो और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? मेरी बात को मैं दर्द दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साल 225 का मेरी जिंदगी का सारा चिट्ठा मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या कहा मैंने? बी मैन एंटायर एंड होल इन एवरीथिंग, दाता दयाल कहते हैं। और वो तुम्हें छोड़ते हुए कोई ऐसे रख दोगे जैसे फूल चढ़ा दिया। जाते समय ऐसे शरीर रख दोगे जैसे फूल चढ़ा दिया। ये वो उनका ही है। दाता दयाल ने क्या किया? 1939 में यहाँ धाम पर मैं जाता हूँ, बस ईंटों का थोड़ा बनाया, उस पर चादर बिछाई, बैठ गए। पहले पानी से नहाए, फिर दूध से नहाए।
दूध के बाद थोड़ा पानी और डाला और बैठकर चद्दर ऊपर ले ली। बिन पर उड़ गए, सिर छोड़ दिया। क्या कहा मैंने? ये है रास्ते का पता। गुरु संत नम्रता वो अमर है, वो सर्वव्यापक है। दाता दयाल सर्वव्यापक है। चलो आगे। अज्ञानी भटकते फिरे, जाति वर्ण सब अभिमान। अज्ञान है, अज्ञानी है। अपना ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ज्ञान क्या? ना खाना अच्छा, ज्ञान कहां से आएगा? ना पहनना अच्छा, ना संगत अच्छी, ना कर्म अच्छा। ज्ञान कहां से आएगा? भटकते फिरे। यही कहा दाता दयाल ने, निबल अबल अज्ञानी। इसकी व्याख्या मैं 1 तारीख को करूंगा। विशेष सत्संग रखा है, हो सकता आओ। वो एक विशेष सत्संग होगा, केवल मेरे सदगुरु बाबा फकीर की शिक्षा जो उन्होंने इस यहाँ से बैठकर दुनिया को दी है, उसको मैं रिवाइज करूंगा। उसको दोबारा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा कि सतपुरुष क्या कह के गए, हमारे भले के लिए कह के गए, और हम कहाँ तक उस पर चले हैं, ये कहना है मैंने। आगे चलो। सतगुरु शब्द सुनाइया, भनक पड़ी मेरे कान। अब जब सतगुरु की दया हो जाती है, फिर वो शब्द सुना देता है। यहाँ है, यहाँ है शब्द। वो शब्द आपके समय में चल रहा है, हर समय चल रहा है। मैं यूं कहने का हक रखता हूं, मैं यूं कहने के लिए मजबूर हूं कि जब तक वो शब्द है तुम हो, जब तक वो शब्द है तुम्हारा सांस चल रहा है। जब वो शब्द साइलेंस हो जाएगा तुम भी खत्म हो जाओगे। वो सर्वव्यापक है शब्द जो है, वही है शब्द जिसके बारे में बार बार कहा गया है, बार बार संतों ने कहा शब्द शब्द शब्द। वो शब्द है जो तुम्हारे अंदर है, और वो ही तुम हो, वो ही तुम्हारा रूप है, और वो ही तुम गुरु हो, वो ही सब कुछ तुम हो। तुमने अपने आप को बना लिया कुछ और, तुमने कुछ और बना लिया अपने आप को। तुमने उसको नहीं पहचाना कि मैं तो वो हूं। क्या कहा मैंने? दाता ने यहाँ तक कह दिया, मैं शब्द को सुनने वाला हूँ, शब्द को सुनने वाला हूँ, प्रकाश को देखने वाला हूँ। मैं ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना आत्मा हूँ, ना मैं प्रकाश हूँ, ना मैं शब्द हूँ, लेकिन इन सब के ऊपर 5वीं अवस्था में रहता हूँ। वो 5वीं अवस्था है, और वो है अजर अमर और अविनाशी। क्या कहा मैंने? तुम अगर उनकी संगत में हो, तुम अगर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुम अगर उनके शब्द के, उनकी वाणी पर चल रहे हो, तो कभी हो नहीं सकता कि तुम भवनान पहुंचो। क्या कहा मैंने? ये मेरा अपना अनुभव है। वो प्रकाश भी है, वो शब्द भी है, वो तुम भी हो, और तुम भी इस शरीर मन और आत्मा से परे रहने वाले हो। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, तुम हो सब कुछ। क्या कहा मैंने? पहचानो अपने आप को, तुम कौन हो। बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है बाहर। जो कुछ है वो तेरे पास है। ऐ इंसान, तू जरा उसका हो जा, वो तेरा हो जाएगा। आगे पढ़ो। माया ममता तगी गई, विषयाना ही समाए। अब जब ये बात चले लग गया पता, माया ममता कौन सी माया? दुनिया कहेंगे पैसे की ममता, दुनिया कहेंगे धन माया है, बिल्डिंग माया है, जमीन माया है, ये माया है। नो, ये नहीं।
ये तो उसकी दात है। माया है ऐ इंसान तेरे मन के विचार, तेरी मन की कल्पना, तेरे मन की सोच, बार बार कभी कोई ख्याल कभी कोई ख्याल, वो छोड़ गया। केवल एक विचार रह गया, वो क्या? नाम नाम नाम, बाकी कुछ नहीं। ना बोलने की जरूरत। दाता ने कहा ज्यादा बोलने की मतलब की बात करो, बाकी कुछ ना बोलो। क्या कहा मैंने? समझ गया मेरी बात को? ख्याल को देखो, ख्याल वो माया है। तुम ख्याल में दुखी होते हो, ख्याल में ही सुखी होते हो। तुम ख्याल में ही दुखी होते हो और ख्याल में ही सुखी होते हो। और ख्याल कैसा पैदा होता है? जैसा खाइए अन्न तैसा बने मन। जो तुम खाओगे वही तुम्हारा असर करेगा, वही तुम्हारा मन बनेगा। जब खाना ही भ्रष्ट है तो मन कैसे साफ हो सकता है? क्या कहा मैंने? दुनिया भटक गई है, वो नहीं देखती क्या खाना चाहिए, क्या कमाना चाहिए, कैसे हक हलाल की कमाई कर। ना, आज तो पैसे की दौड़ है, जैसे मर्जी कमाओ, बस पैसा पैसा पैसा। और मेरे किसी ने बताया कि जी लड़का पैसे तो बड़े कमाता है पर ऊपरली कमाई बहुत हो जाती है। बताओ अब ऊपरली कमाई कब तक चलेगी? ऊपर की कमाई कब तक चलेगी? वो तो नहीं चलेगी। क्या कहा मैंने? ये बात फैली हुई, पैसा पैसा पैसा। लोग पुराने मकान ढाकर नए बना रहे हैं। मैं क्या वो एक ही हो गया, बड़ा सोना मकान सीगा, हूँ जी नवा बनना। ठीक है मेरी बात। ना जाने कब चले जाना है, एक पल का पता नहीं है। समान 100 वर्ष का पता नहीं, एक पल का। जो टाइम बीतता है उसको शुक्र से गुजारो, खुशी से गुजारो। क्लेम ना करो कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। बस क्या कहा मैंने? आगे बोलो। माया ममता तजी गई। माया नहीं। और विषय विकार, वो कहेगा विषय विकार रह गया। बताओ जब पता लग गया कि ये खाने से ये नुकसान होगा, ये काम करने से ये नुकसान होगा, तो तुम्हें ज्ञान नहीं हो गया? फिर तुम कैसे करोगे? तुम तो सामने चीज आई को भी छोड़ दोगे, मैं नहीं ये खाता भाई। सीधी बात है। वो मेरा दिमाग खराब करेगी, मेरा मन खराब करेगी। क्या कहा मैंने? आगे बोलो। काहे कबीर सुनो भाई साधो, हद तज बेहद जाए। कबीर साहब ने कह दिया, जिसके ऊपर गुरु की दया होगी उस क्या होगा? हद बेहद हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हद टप बेहद जाए। ਉਹਦੀ कोई हद नहीं ना ਉਹਦਾ कोई जन्म है ना मरना है। ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ हद? ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ जात, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ पात, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ देश, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ समाज? कोई भी नहीं। क्या कहा मैंने? बल्ले बल्ले बल्ले। एक बार सारा शब्द पूरा पढ़ दो, सुनो ध्यान से। गुरु की कृपा जिसका मैंने अनुभव किया है, उस सतगुरु की, उस सतपुरुष जिसके दरबार में मैं बैठा हूँ, जो फकीर के चोले में आए, जिनके अंग के साथ मेरा अंग लगा, जिनकी बाणी मेरे दिमाग में उतरी, जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, उनकी कृपा से जो हुआ मेरा जीवन बना, वो मैं बता रहा हूँ। आगे का मुझे पता नहीं। जिसने पहले संभाल की है, इतना विश्वास है, जो पहले संभाल करता रहा बचपन से, सारा जीवन संभाल की है, आज भी कर रहा है और कल को भी वो ही करेगा। मैं काहे के लिए चिंता करूँ? क्या कहा मैंने? गुरु के गुण गाओ रे प्यारे, गुरु के गुण गाओ। बस वही है जो कुछ है। पढ़ो। मेरे सतगुरु पकड़ी बाएं, नहीं तुम्हें बह जाता। कर्म काटी कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार।
मोह ब्रह्मचारिया सतगुरु बड़े दयाल कागज से हंसा किया जाति बरन कुल खोए कागज से हंसा किया जाति बरन कुल खोए दया दृष्टि से सहज सब पातक डाले धोए अज्ञानी भटकते फिरे जाति बरन अभिमान सतगुरु शब्द सुनाइया भनक पड़ी मेरे कान माया ममता तजी गई विषया नहीं समाए कहाँ कबीर सुनो भई साधो कहाँ कबीर सुनो भई साधो हद तज बेहद जाए। सारा मैंने जीवन का निचोड़ आपको बता दिया। बस वो है उसकी अंश तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। केवल बाहर के गुरु के आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन को खुशी से गुजारो। जो कर्म उसने दिया है उस कर्म को उसका कर्म समझ के करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी चरण शरण